अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। जगन्नाथाय देवाय दया दाक्षिण्य मूर्ते जगन्नाथाय देवाय दया दाक्षिण्य मूर्ते धर्म निर्णय काले चतुभ्रम धर्माधिकारिणे नमस्तुते जगन्नाथ शरणं गतः सेवेय त्वामेव याते च त्वामेव शरणं प्रभु गत्वायन सुमार्गेण लभन्ते सज्जनावरान् न गत्वायन दुर्जना यान्ति दुर्गतिं तेने वापि नरहसीनां प्रभु तथास्तु। सभा में उपस्थित तमाम बंधुओं का आदर प्रणाम आपको जो है स्वागत किया जाता है और हमारे बंधु जो हमें निमंत्रण दिए बहुत खुशी हुई क्योंकि ये हमारा भारत देश एक धार्मिक देश है जहाँ पर अनेक ऋषि मुनि अवतारी पुरुष और औलिया सूफी संत जन्म लिए। ऐसी धर्म भूमि के ऊपर या ऐसी धर्म भूमि के अंदर हमारा जन्म ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने का उद्देश्य होना चाहिए कि सब एक हो जाए, मानव जाति सब एक हो जाए क्योंकि एक करना या शांति प्राप्त होना ये हर कोई चाहते हैं। पूरे विश्व में ये प्रयत्न हो रहा है कि पूरे विश्व में शांति हो जाए और हमारे वेदों में हर मंत्र के बाद आता है कि शांति ही शांति ही शांति। तो शांति के प्रयत्न के लिए लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं परंतु शांति केवल धर्म के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। धर्म को छोड़कर शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए कहा जाता है कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। और ये हमारा भारत देश ये धार्मिक देश है और हमारा ये उद्देश्य है क्योंकि हम साधु सूफी संत हैं। साधुनाम दर्शनम पुण्यम स्पर्शनम पापनाशनम संभाषणम कोटि यज्ञ फलम वंदनम मोक्ष साधनम। यानी साधुओं की बात सुनने से या उस पर आप आचरण करने से मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे भगवद गीता अगर पढ़ेंगे आप, क्योंकि ये हमारा निवेदन है हमारे हिंदू भाइयों से कि वो कुरान को पढ़ के देखें उसमें क्या है और मुसलमान भाइयों से निवेदन है कि वो भगवद गीता को पढ़ के देखें तब हम एक हो सकते हैं क्योंकि थाली दो हाथ से बचती। और हमारा भारत देश ऐसा मुल्क है ऐसा देश है यहाँ पर एक से एक जात के लोग रहते और बसते हैं। इसीलिए भगवद गीता में कहा गया है यह शास्त्र विधि उत्पज्य कामकारतः भक्तते कामकारतः न सुसिद्धि महोपूर्णोपि न सुखम न परंगति। भगवद गीता में कहा जा रहा है कि जो मानव अपने ख्वाहिशात से कुछ अमल करता है यानी धर्म शास्त्र को छोड़कर वो सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता और शुद्धि प्राप्त नहीं कर सकता और मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो शास्त्र आधार गुरु वाक्य मनोनिश्चय अरे जो भी बात कही जाए वो शास्त्र का आधार हो और गुरु के मुख से हो और उससे जो है हमारे मनुष्य को शांति हो। तो आज विश्व में अगर शांति प्राप्त होना है तो ऐसे 5 तत्व है फाइव फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ल्ड पीस जिसे कहा जाता है। इसको पंचायती मार्ग कहा जाता है। तो पहला जो है एक जगदीश्वर है यानी वननेस ऑफ गॉड और दूसरा है एक जगत गुरु यानी यूनिवर्सल वर्ल्ड टीचर। नंबर 3 सर्व अवतार सत्य बिलीव इन ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 4 सर्व धर्म ग्रंथ सत्य बिलीव इन ऑल होली स्क्रिप्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। और नंबर 5 क्या है सम्मेल प्रार्थना कंपोजिट फॉर्म ऑफ प्रेयर। ये ऐसे 5 तत्व है ये ऐसे 5 सिद्धांत है जिसके माध्यम से हम विश्व में शांति स्थापन कर सकते हैं। क्योंकि एको जगदीश्वर जैसा कि अभी गुरु जी ने कहा परमात्मा एक ही है। ये हर धर्म की ग्रंथ
पुकार कर हमसे कहती है, जैसा कि कहा गया एक एवं न किसी वेतस्य न ब्रह्मा न विष्णु न सूर्य चंद्र तारा कहा, और एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नैन नास्ते किंचन, और कहा गया एकम सत्य विप्रहा बहुधा वदन्ति, तो परमात्मा एक ही है। इसी तरह अभी सुने आप बाइबल में भी कहा गया और गॉड इज वन गॉड, देयर इज नो गॉड बिसाइड हिम। इसी तरह कुरान करीम में कहा गया कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी गॉड इज वन, यानी खुदा एक ही है, दो नहीं है। जैसा कि कहा गया न उसको माँ है ना बाप है। इसी तरह शिव गीता में भी कहा गया, शिव गीता अध्याय 18 श्लोक 17 में कहा गया न माता न पिता तस्या न भ्राता न समा तुलाहा न पितोपि कलतरम चा न पौत्रो न तो पुत्री कहा, उसको न माँ है न बाप है, न उसको भाई है न मामू है, न बेटा है न बीवी है, न पोता है न पोती है। यानी अगर आप हमारे धर्म ग्रंथों का उच्चारण करेंगे, आप पाठ करेंगे, तो पता चलेगा जितने भी धर्म ग्रंथ आए वो सब एक ही बात बताते, अलग नहीं है, क्योंकि परमात्मा एक ही है। तो वो वाणी आई, वो धर्म पाए परमात्मा की ओर से, वो सब एक ही है, अलग नहीं है। ये भेदभाव, जैसा कि पानी है, कोई हमारे भाई पानी को नीलू कहते हैं तेलुगु में, कोई हिंदी में जल कहते हैं, कोई इंग्लिश में वाटर कहते हैं, कोई तमिल में तन्नी कहते हैं। ये भाषा अनेक है लेकिन तत्व एक है, इसको समझने की आवश्यकता है। आज वो तत्व एक है, जैसा कि शांति 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 कहा गया वेदों में, उसी शांति को आप अरबी भाषा में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो इसका अनुवाद होता है इस्लाम, या इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो आप पीस। यानी आज लोग फूट डाल के हुकूमत करना चाह रहे, ये कलिपुरुष की पॉलिसी है। क्योंकि अब कलिपुरुष का क्या है, मिलिट्री मेल्टन एक जो है ना उनका कूटनीति जो करने के लिए वो लोग कहते हैं कि ले असाइड देयर आर्म्स, लेट देम ड्रिंक एंड डिबॉच, लेट देम प्ले एंड डांस, लेट देम वेयर गुड क्लॉथ, देन दे विल टर्न मेन इनटू वुमेन, डिवाइड एंड रूल। ये ब्रिटिश या कलिपुरुष की पॉलिसी है, यहाँ पर जो है ना फूट डाल के हुकूमत करने की। लेकिन ये धार्मिक भूमि है, यहाँ पर जो है ना गंगा जमनी तहजीब हमेशा से रही है, तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर रहने वाले हैं, और सबको जो है ना ये भारत देश ये स्वर्ग समान है। और मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि मैं अरब में हूँ लेकिन अरब मुझ में नहीं है, और मैं हिंद में नहीं हूँ और हिंद मुझ में है, और हिंदुस्तान से मुझे ठंडी हवा आ रही है। यानी मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हिंद से मुझे ठंडी हवा आ रही है। तो ये जो भारत की भूमि है ये पुण्य भूमि है, और यहाँ पर धार्मिक लोग रहते बसते हैं, और धर्म के वास्ते जीना और मरना इनका उद्देश्य है। तो यही कारण है। और जगत जितने अवतार है सर्व अवतार सत्य, ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर से पहले ये विश्व में 1,24,000 अवतार पुरुष जन्म लिए हैं, यानी आदम से लेके जीसस तक। यानी आदम को हम कहते हैं कि आदि मानव, या शिवा पार्वती कहते हैं, यानी शिवा पार्वती के बच्चे हैं सब दुनिया में। इसी को मुसलमान कहते हैं कि आदम हवा कहते हैं, इसी को बाइबल में एडम ईव कहा गया। ये भाषा का भेद है, तत्व एक है, ये बात को समझने की आवश्यकता है आज। तो ऐसा पूरे 1,24,000 1,24,000 प्रॉफिट्स केम इन द वर्ल्ड, तो सब जो है ना परमात्मा की तरफ से आए, आदम से लेकर जीसस तक पूरे जो है ना। और लास्ट में क्या है, लास्ट में कल्कि अवतार आए जो जगत गुरु के रूप में आए। जैसा कि हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में कहा गया कि श्री मदादि विष्णु मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन भार्गव राघव कृष्ण बौद्ध अवतारानंतरे कल्कि अवतारानुवासुग्रह, यानी बौद्ध के बाद अंत में 10 अवतार कल्कि अवतार आएंगे। तो आज अगर हम ये कल्कि अवतार को पहचानेंगे, क्योंकि जितने अवतार हैं वो सब सच्चे हैं, राम जी सच्चे हैं, और कृष्ण जी सच्चे हैं, गौतम बुद्ध सच्चे हैं, और आखिरी में आने मोहम्मद पैगंबर जो आने वाले हैं उनको पहचानने की आवश्यकता है। हम सब जो है ना मिलकर ये अंतिम ऋषि, जगत गुरु, नराशम, कल्कि अवतार, इनको पहचान ले तो भारत देश में फिर जो है ना शांति रहेगी। तो कल्कि अवतार कौन है, उनका परिचय हम देकर हमारे जो है ना स्थान ले लेंगे। कल्कि अवतार का परिचय देना आवश्यक है, क्योंकि आज हमारे भारत देश में हमारे हिंदू भाई कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है कि वो आने वाले हैं, क्योंकि कलयुग है। जैसा कि आप जानते हैं भारत देश में 4 युग है, कृतायुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। तो कृतायुग में शिव जी थे, ओम नमः शिवाय महामंत्र था। उसके बाद जब त्रेतायुग आया, रामचंद्र जी आए और रामा रामा जप किए कराए। उनके बाद द्वापर युग आया तो कृष्ण परमात्मा है, वो जो है ना ओम केशवाय नमः जप कराए। इसी तरह कलयुग है,
कलयुग में कल की अवतार आ चुके और वो मोहम्मद पैगंबर के रूप में आए, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं, भाई रे दो जगदीश कहाँ से आए, कहो कौन फरमाए, वही मोहम्मद वही महादेव। यानी भाषा का भेद है, हम जिसको हर हर महादेव बोलते वही मुसलमान मोहम्मद कर रहे, ये भाषा का भेद है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो है ना, कबीर खड़े बाजार मांगे सबकी खैर, ना किसी से दुश्मनी ना किसी से बैर, सब जो है ना मोहब्बत प्यार उल्फत से रहने की जरूरत है। इसीलिए आप कबीरदास जी कहते हैं, लख चौरस्सी फेरे फिरकर सुंदर नर्तन पाया, लख चौरस्सी फेरे फिरकर सुंदर नर्तन पाया, खाया पिया सुखसे सोया, नाहक जमाना खोया, हीरे जैसा जन्म था कौड़ी में गवाया। ये हमको जो जन्म दिया गया, ये 84 लाख जीव योनियों में से होते 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 हमको मानव का जन्म प्राप्त हुआ। अगर ये मानव का जन्म प्राप्त होने के बाद हम जो है ना पशु के जैसा खा के पी के, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया, आहार निद्रा भयमय सुनानी समनिच नरम पशुनम ज्ञानम नरम अधिको विशेषो ज्ञानम नहीं नम पशु विस्तमानी। आहार खाना खाना, निद्रा सोना, भय यानी डरना, मैथुनाना यानी संतानोत्पत्ति, ये जो है ना समान है, पशु में भी है और मानव में भी है। अगर इस कार्य के लिए मानव अपना जीवन का यही कार्य समझा तो पशु के समान ये शास्त्र कहता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि पशु का बने बनैया नर का कछु ना होए, नर अपनी करनी करे तो नर का नारायण होए। नर जिस कार्य के लिए पैदा हुआ, ये भूमि में, ये ब्रह्मांड में जिस कार्य के लिए आया, यथा ब्रह्मांड तथा पिंडान, ये ब्रह्मांड में जो कुछ है ये मानव के पिंड के अंदर है। तो हम अपने आप को पहचानने की जरूरत है, हम कौन है, हम कहाँ से आए इस ब्रह्मांड में, हमको करना क्या है, फिर यहाँ से कहाँ जाना है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का अगर उत्तर हमारे पास नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो इसी तरह क्योंकि कलयुग में कलकी अवतार आ चुके हैं, उनको जो है ना पहचानने की जरूरत है। जैसा कि कहा गया भूष्य पुराण अध्याय नंबर 3 खंड नंबर 3 श्लोक नंबर 5 में नाम के साथ बताया गया, एतस्मिन्नन्तरे म्लेच्छ आचार्येण समन्वितः मोहम्मद इतख्यातः शिष्य का समन्वितः, उनका नाम मोहम्मद रहेगा। यानी भाषा का भेद है, हम सिर्फ ये भाषा के अंतर को निकाल देंगे तो बात सामने आ जाएगी कि हम सब जो है एक है, एक माँ बाप के संतान है, एक माता पिता की संतान है, हम सबको जो है ना एक होकर रहना है। इसीलिए जैसा कि 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद है और 5वें वेद की प्रतीक्षा है हमारे भारत देश में, जो प्रणववेद आने वाला है। तारकम चैव ऋग्वेदो यजुर्वेदो ही दंडकम कुंडलम सामवेदम अर्धचंद्रो अधर्वेदना बिंदुस्थ सूक्ष्मवेदो प्रणववेदो ही बीजकम। यानी प्रणववेद वो बीज वेद रहेगा। वो प्रणववेद क्या है? हर समय पढ़ा जाने वाला वेद, वही कुरान है। कुरान इकरा से निकला, यानी हर समय पढ़ा जाने वाला। तात्पर्य एक ही है, भाषा का भेद है। मेरे मित्रों, इस भाषा के भेद को समझकर हमको एक होने की जरूरत है। आज ये कलिपुरुष का ये षड्यंत्र है कि लोगों को जो है ना डिवाइड करके रूल करना चाहता है, लेकिन हम जो है ना धर्म के जो है ना माध्यम से हम सब एक हो सकते हैं, क्योंकि धर्म एक ही है। सबका धर्म अनेक नहीं हो सकते, वो धर्म एक ही है। वो धर्म को इसलिए कहा गया वो धर्मः सर्वधर्मणां भवतः परमतः, वो सब जो है ना धर्मों को लेकर आने वाला है। वो क्या है? शांति धर्म है, शांति धर्म आने वाला है। वो शांति धर्म इस्लाम की सूरत में आया। ये भाषा का भेद होने की वजह से लोग पहचान नहीं सके। और वो कल्की अवतार जगत गुरु नराशम अंतिम ऋषि कहाँ पर प्रत्यक्ष होंगे वो भी बताया गया। नृपच्चैव महादेव मरुस्थल निवासिनम, यानी मरुस्थल यानी रेतीले इलाके में उनका जन्म होगा। हम जानते हैं मरुस्थल क्या है, वो जो है ना अरब देश में, वहाँ पर आप कल्की अवतार का जन्म होता है। और आप कैसे रहेंगे? आपके बारे में बताया गया कि अयोनि सर्वमत्तः प्राप्तवान दैत्यवर्धनः मोहम्मद इतख्यातः पैशाचिकृत तत्प्रः, वो मोहम्मद के नाम से आएंगे और गुरुओं का खात्मा करेंगे। हम आप ये जानते हैं, ये हमको जाना ज्ञान है कि कल्की अवतार मोहम्मद पैगंबर इस विश्व में प्रकट होने से पहले पश्चात वो जो है ना अरब देश की हालत क्या थी? लोग बुराई में अंधकार में पड़े हुए थे, लेकिन वो कल्की अवतार नराशंस अंतिम ऋषि मोहम्मद पैगंबर आके उस अंधकार को खत्म कर दिया और धर्म का स्थापन करे। तो इसी तरह आपके बारे में कहा जाता है कि वो जो है ना इसी श्रुत्वा उपस्थित हमारा स्वदेशान पुनरागा, तो यहाँ पर जो है ना स्वदेश में भी आने वाले इसके जो है तफसीरात अलग है। जैसा कि हमारे पंडित जी अभी संध्या वंदन पढ़े, शुभ शोभने मूर्ते श्री गोविंद गोविंद महाविष्णु आज्ञा पर्वत मानस्य आदि ब्रह्मणा द्वितीय प्रारब्धे पार्थिव कल्प अनंत कल्प सूर्य कल्प ब्रह्म कल्प वरा कल्प श्वेतवर्ण कल्प स्वयं भवा सूर्यशिषा उत्तमा तामसा रैवता चाक्षुषा भैवस्वता सूर्य अग्नि ब्रह्म रुद्र दक्षा सवर्णिका भौष्य चतुर्दश नमः
सप्तमे वर्ष, इस तरह से 16 मंत्र है। इसमें सब जो है ना सब कुछ है ना प्रेम की भावना बताई गई है। सब कुछ एक करने के लिए ये मंत्र श्लोक बताए गए हैं। बहरहाल हमारा उद्देश्य है कि सर्व अवतारा सत्य और सर्व धर्म ग्रंथ सत्य, जितने धर्म ग्रंथ है सब सच्चे हैं। जैसा कि वेद व्यास महर्षि आप बताते हैं व्यास उपनिषद में, इतिहासम पुराणम चंदाना नराशासी इंजीरम जपुरम तौरेतानि सर्वम सत्य तद पुराणम नामकम ग्रंथम सागच्छाति। तौरेत, इंजील, जबूर, वेद, पुराण, शास्त्र, गीता ये सब सच्चे हैं, लेकिन अंत में आने वाला जो ग्रंथ है वो कुरान है। जिस तरह वृक्ष को अंत में फल आता है, वृक्ष को जो है ना अंत में फल आता है तो फल के अंदर पूरा वृक्ष होता है, इसी प्रकार पूरे जो है ना ब्रह्मांड में सबसे अंत में जो आने वाली ग्रंथ है वो कुरान का कहा गया है। इसी तरह ब्रह्मांड में सबसे अंत में आने वाले जो अंतिम ऋषि है वो मोहम्मद पैगंबर कहा गया है। ये भाषा का भेद है। ये भाषा के भेद को जो है ना अगर हम निकाल देंगे तो फिर जो है ना आईने की तरह हमको जो है ना धर्म समझ में आ जाएगा। इसी तरह कहा गया कि जो है ना वो कल्कि अवतार वो निराशम वो पूजा बताए, जैसा कि हर धर्म में एक पूजा बताई जाती है। किसी धर्म में जो है ना कोई ठहर के प्रार्थना करते और किसी धर्म में कोई झुक के प्रार्थना करते और हमारे किसी धर्म में बैठ के प्रार्थना करते और किसी धर्म में जो है ना डंडे में या सजदे में प्रार्थना करते। लेकिन वो कल्कि अवतार जब आएंगे, ये बात बताई जा रही है श्री राम तत्व बोधामृत में। ये श्री राम तत्व बोधामृत पुस्तक में श्री हनुमान जी रामचंद्र जी से आप पूछते हैं, आप जो है ना प्रश्न करते हैं कि ओ रामा, मैं निराकार भगवान की कैसा पूजा करूं? अगर मैं मिट्टी की मूर्त की पूजा करूंगा तो लोहा उसको तोड़ देगा, लोहे की पूजा करूंगा तो आग उसको पिघला देगी, आग की अगर मैं पूजा करूंगा तो पानी उसको बुझा देगा और पानी तो वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा, फिर मैं प्रार्थना कैसा करूं? ये हनुमान जी रामचंद्र जी से आप प्रश्न करते हैं। तो उस समय श्री रामचंद्र जी कहते हैं, प्रथमम तारकम चौवा, द्वितीयम दंडमुच्यते, तृतीयम कुंडलाकारम, चतुर्थम अर्धचंद्रकम, पंचमम बिंदु संयुक्तम ओम नित्य ज्योति रूपकम। ये केवल भाषा का भेद है मेरे मित्रों, इसको समझने की आवश्यकता है। आप बताते हैं रामचंद्र जी, ये श्री राम तत्व बोधामृत पुस्तक में है, ये प्रथमम तारकम सेवा, तुम जो है ना पहले सीधा ठहर के प्रार्थना करो। जिस तरह ये ब्रह्मांड में जो है ना वृक्ष है जो सब सीधे ठहरे हुए हैं और ये पूरा ब्रह्मांड पंचभूत से बना हुआ है, आग, पानी, हवा, मिट्टी, आकाश, और मानव के अंदर भी ये पंचभूत है। और आप देखेंगे अग्नि को हम जला देंगे वो सीधे ठहर जाती, वो तारकम स्थिति में है। इसी तरह द्वितीयम दंडम उच्यते, इसी को जो है ना दंडम यानी सजदा कहते हैं मुसलमान, और जो पानी है वो दंडम स्थिति में रहता है, और जितने सांप, बिच्छू वगैरह रेंगने वाले जानवर हैं वो सब दंडम में रहते हैं। और तृतीयम कुंडलाकारम, और तीसरा क्या है बैठना, इसी को मुसलमान कायदा कहते हैं। भाषा का भेद है, तत्व एक है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो वो जो है कुंडलाकारम कायदा कहते हैं, और जितने पर्वत हैं और मेंढक, चींटे वगैरह सब बैठे हुए प्रार्थना करते हैं। और चतुर्थम अर्धचंद्रकम, चौथा क्या है आधा चांद यानी झुक जाना, इसी को मुसलमान रुकू कहते हैं, यानी भाषा का भेद है। तो और जो है ना जितने जो है ना गाय, बैल वगैरह सब जो है ना रुकू में है, यानी चौपाए बन के जो है ना प्रार्थना में लगे हुए हैं। और पंचमम बिंदु संयुक्त ओम नित्य ज्योति रूपकम, और पांचवा जो है वो अंतिम क्या है ज्योति रूपकम, यानी इसको मेडिटेशन कहा जाता है इंग्लिश में, और उर्दू में मुराकिबा कहा जाता है, और हमारे हिंदू भाई ध्यान कहते हैं। ये केवल सिर्फ भाषा का भेद है, ये सब जो है तत्व एक है। बहरहाल बहुत खुशी हुई कि आपने हमको ये अवसर दिया कि जो है ना सब एक हो जाए, और एक हो जाओ सभी एक है अल्लाह सबका, सारे आलम के लिए सरवर आलम एक है। सारे अवतार और नबियों को खुदा ने भेजा, उन पर नाजिल हुई जो सारी किताबें सच है, और अपने अल्लाह को करो यहाँ सब मिलकर एक जाओ। यानी ये भारत देश हमारा स्वर्ग समान होने वाला है, और अनकरीब परमात्मा की इच्छा से पूरा हमारे भारत देश में शांति न सिर्फ केवल भारत देश में बल्कि पूरे विश्व में शांति स्थापन होकर रहेगी। ये कली पुरुष या जितने भी जो है ना दूसरे जो ताकतें हैं, शैतानी ताकतें, वो कितना ही षड्यंत्र मचा ले, लेकिन ये पूरे विश्व में शांति होकर रहेगी। शांति ही शांति ही शांति ही। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़ी क़ुरआनिल अज़ीम व क़ाला इय्याकुम बिल ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन क़दीरुन बरूर रसूलुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।